सम्मानित भ्राता खुशहाल सिंह पुरोहित जी उपस्थित हैं। आपसे अनुरोध है कि आप आए, मंच पे स्थान ग्रहण करें। साथ ही बस्ती से ब्रह्मा कुमारी सुनीता दीदी जी हमारे बीच हैं। आप सभी तालियों से स्वागत करते हैं आदरणीय संता दीदी जी। और साथ ही हमारे बीच सम्मानीय भ्राता दीपक राठौर जी भी पधारे हैं। आपसे भी अनुरोध है कि आप भी आए और मंच पे स्थान ग्रहण करें। सभी 2 मिनट पहले परमात्मा स्मृति से इस कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। आज हम सभी विश्व पर्यावरण दिवस मनाने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। सम्मानीय मंचासीन अतिथि और आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। विश्व पर्यावरण दिवस संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा प्रकृति को समर्पित दुनिया भर में मनाया जाने वाला सबसे बड़ा उत्सव है। इस अवसर पर पर्यावरण संरक्षण, संवर्धन और विकास का संकल्प लिया जाता है। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम अर्थात संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का शुभारंभ 5 जून 1972 को केन्या के नैरोबी शहर में हुआ था और इसी कार्यक्रम का प्रारंभ नागरिकों को प्रदूषण की समस्या से अवगत कराने तथा प्रकृति की सुरक्षा हेतु आत्मचेतना जागृत करने के उद्देश्य से किया गया है। और इसी के तहत आज हम सभी ब्रह्मा कुमारी द्वारा ये विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है। तो सर्वप्रथम हमारे सम्मानीय अतिथियों का स्वागत करने के लिए मैं ब्रह्मा कुमारी दीदियों से अनुरोध करती हूँ कि वो आए, तिलक द्वारा और पुष्पों द्वारा सभी का स्वागत मंचासीन अतिथियों का करें और आप तालियों द्वारा स्वागत करते रहें। सभी एक बार जोरदार तालियां बजाएं। सभी का स्वागत पुष्पों से हो रहा है। साथ ही हम दिल के उद्गार से अर्थात दिल के अनंत भाव से भी सभी मंचासीन अतिथियों का और आप सभी का बहुत 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 स्वागत है, अभिनंदन है।
यह पर्यावरण दिवस जैसे कि पूरे प्रकृति अर्थात पर्यावरण की सुरक्षा संरक्षण हेतु मनाया जाता है। और पर्यावरण जो 5 तत्वों से मिलकर बना है, जल, वायु, अग्नि, आकाश और पृथ्वी। तो इसी के तहत इस वर्ष का जो विशेष थीम भारत सरकार द्वारा और साथ ही ब्रह्मा कुमारीज द्वारा रखा गया है, जल जन अभियान। अर्थात प्रकृति के सभी तत्वों का संरक्षण करना है, लेकिन विशेष जल का, क्योंकि जल ही जीवन है। तो आज हम इस पर्यावरण दिवस के अवसर पर हमारे बीच उपस्थित हैं ब्रह्मा कुमारी सुनीता दीदी जी। आप बस्ती से हम सभी के बीच पधारे हैं और आप एक वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका हैं। आप स्वभाव से बहुत नम्र और मृदुभाषी हैं और आज आप इस विशेष दिवस के अवसर पर पर्यावरण संरक्षण, साथ ही जो अभियान चलाया जा रहा है जल जन अभियान, इसके बारे में हम सभी को आप उद्बोधित करेंगी और कैसे हम इसका संरक्षण कर जीवन को हमेशा के लिए सुरक्षित बनाएं, इन सभी के बारे में आदरणीय दीदी जी हम सभी को बताएंगे। तो मैं अनुरोध करती हूँ आदरणीय दीदी जी। ओम शांति, ओम शांति। आज विशेष बहुत सुंदर पर्यावरण दिवस मनाने जा रहे हैं। तो आज प्रकृति भी बहुत खुश है कि आज मेरा दिन है। सुबह से देख रहे हैं ना, हम झूम रही है, नाच रही है, कितनी शीतल शीतल लहरें हमको प्रदान करती है ये प्रकृति। आज से नहीं, प्रकृति 5000 वर्ष पूरा हमारी सेवा करती है, सदियों से करती आई है और सदियों तक करती रहेगी। संसार में 3 चीज ऐसी है जो अविनाशी है, परमात्मा, आत्मा और प्रकृति, जिसका कि कभी विनाश नहीं होता है, अविनाशी है। चूँकि हम आत्माएं शरीर में है तो प्रकृति से हम जुड़े हुए हैं, सदियों से ये हमारी सेवा करती आई है। हमारा भी फर्ज बनता है कि हम इसकी सेवा करें। और हम स्थूल रूप में तो ध्यान रखते ही हैं, पर्यावरण को सुरक्षित रखना, स्वस्थ रखना, यानी स्वयं को रखना, स्वस्थ, स्वयं की रक्षा करना, क्योंकि इसी से हम चलते हैं, इसी से हमारा ये देह बना हुआ है। कहते हैं पहला सुख निरोगी काया। काया निरोगी कब रहेगी? जब प्रकृति को हम शुद्ध, पवित्र, स्वच्छ। इसने हमेशा हमें सिखाया और हमारी सेवा की है। सबसे बड़ा गुण इन्होंने हमें दिया दान देने का। हमेशा प्रकृति देती ही आई है, कभी लिया नहीं है, हमेशा दिया है। इसीलिए इस देने के गुण के कारण प्रकृति के हर एक तत्व को हमने देवता समझा या देवता की उपाधि से सराहा। जल देवता, वायु देवता, अग्नि देवता है, क्योंकि हमेशा प्रकृति ने हमें दिया है, कभी लिया नहीं है। अगर सीखना हो निस्वार्थ देने की भावना, तो प्रकृति से ही सीखनी चाहिए। हम तो चैतन्य हैं, हमने तो इसकी रचना की है, हमारे अंदर कितना होना चाहिए। तो अब समय आया है प्रकृति को भी हमें देने का। तो प्रकृति का जो हमारे ऊपर
प्रभाव या हमारा जो प्रकृति के ऊपर प्रभाव पड़ता है, सबसे मुख्य प्रभाव हमारे विचारों का भी प्रकृति के ऊपर बहुत गहरा पड़ता है, क्योंकि हम जुड़े हैं। अभी ये बताया कि हम बहुत गहराई से जुड़े हुए, 24 घंटे हम इसके इर्द गिर्द रहते हैं। तो अभी सबसे बड़ा जो प्रदूषण संसार में छाया हुआ है वो है मानसिक प्रदूषण, और इसका पूरा प्रैक्टिकल प्रभाव हम देख ले प्रकृति के ऊपर पड़ रहा है। प्रकृति भी प्रदूषित होती जा रही है, क्योंकि मन के अंदर इतनी नेगेटिविटी आती जा रही है, इतना मन के अंदर कैसे कैसे अलग अलग गलत गलत भावों को लेकर के मानव चल रहा है। उसके हर एक भाव का, हर एक संकल्प का प्रभाव प्रकृति पर पड़ता है। एक बार हमने बहुत छोटे थे तब सुना था हमने, शायद आप सबने भी सुना हो, कि एक राजा थे, कुछ गलती उनसे हो जाती है, अब वो किसी को कह भी नहीं सकते हैं क्योंकि बड़े राजा हैं। राजा के प्रति सबकी भावनाएं कैसी रहती है, अगर वो अपनी उस गलती को बताएं तो सबकी भावनाएं खत्म होती हैं, तो पूरा राजपाट या राज परिवार या राज्य जो है खत्म हो सकता है ना। तो राजा को अपनी छवि भी रखनी है बना करके, लेकिन अब वो जो गलती हो चुकी है उसको बताएं तो कहाँ बताएं, किसको बताएं। तो सोचा कि चलो भाई आज जंगल में जाता हूँ मैं, और जंगल में तो कोई भी नहीं होगा ना, जंगल में तो कोई नहीं होता है, कौन सुनेगा। दूर दराज तक चारों ओर देखा, कोई भी नहीं है। चलो यहाँ में जो है ऊंची ऊंची आवाज में जो है अपनी गलती को स्वीकार कर लेता हूँ और बता देता हूँ। तो जोर जोर से चिल्ला करके उन्होंने दिल खोल करके, क्योंकि कहते हैं कि किसी के सामने अगर अपनी कमी को या अपनी गलती को बता देते तो मन हल्का हो जाता है। तो उन्होंने वहाँ जंगल में जो है जोर जोर से कहा, राजा ऐसा है, राजा वैसा है, राजा वैसा है। लेकिन यहाँ तो कोई सुन नहीं रहा। उन्होंने अपने दिल को क्या कर लिया, खाली कर लिया। अब उनको अच्छा लगने लगा, अब उनको अच्छा लगने लगा कि हाँ मेरे मन पे जो बोझ था मैं लेके चल रहा था, आज मुझे हल्कापन महसूस हो रहा है। थोड़े समय के बाद में उस जंगल के अंदर जो भी पेड़ थे वो पेड़ काटे गए, उन पेड़ों से तबला बनाया गया, इंस्ट्रूमेंट जो भी बनाते हैं हारमोनियम वगैरह सब बनाया गया। तो जब वो बन करके मार्केट में गया और जब खरीदा गया और जब एक संगीत मंडली बैठी और जब शुरू किया तो क्या आवाज आई उसमें से, क्या आवाज आई, राजा ऐसा है, राजा वैसा है, राजा वैसा, जो भी था राजा ने कहा था वो एक एक इंस्ट्रूमेंट से आवाज आने लगी। तो सबको बड़ा लगा कि ये क्या, इनमें से ये आवाज कैसे आ रही है। कहने का भाव कि हम जो भी बोलते हैं, हम जो भी सोचते हैं, उसका प्रभाव प्रकृति के ऊपर गहरा पड़ता है, वो स्वीकार करती है, वो ग्रहण करती है। इसीलिए कहा कि अगर तन स्वस्थ चाहिए तो मन को स्वस्थ रखे। मन स्वस्थ है तो मन के वाइब्रेशंस, हमें शिव बाबा में यही सिखा रहा है। तो मन खुश होता है तो तन भी खुश होता है। आप देखिए तन से आप कितने भी बीमार हो, लेकिन अगर मन बहुत खुश है तो तन नाचता है। किसी को नाचना नहीं आता है तो भी हाथ पैर उठते हैं खुशी में। तालियां तो कैसे फट से बजती है, उसको तो किसी को सिखाया नहीं जाता है ना, इतना तक तो होता ही है कम से कम। तो ये मन का प्रभाव प्रकृति के ऊपर गहरा पड़ता है। इसलिए हमें प्रकृति को शुद्ध रखने के लिए जल संरक्षण, जल को शुद्ध रखना, प्रकृति को शुद्ध रखना, साथ साथ मन को शुद्ध रखना बहुत जरूरी है। इस पर हमारा पूरा ध्यान होना चाहिए। ये भी एक बहुत बड़ी सेवा है जिसको भगवान हमें कहता है मनसा सेवा, जिसकी प्रकृति को बहुत जरूरत है, क्योंकि इसको बिगाड़ा भी किसने है, इसको प्रदूषित भी किसने किया है, क्योंकि आत्मा और प्रकृति, प्रकृति और पुरुष का गहरा संबंध है। तो जैसी आत्मा रही है
जैसे आत्मा के अंदर मन में विकार आए, विचार चले, वैसी ही प्रकृति बनती गई। अब प्रकृति वापस रिटर्न में हमको वही चीज दे रही है। अगर पुनः हमें प्रकृति से सुख चाहिए, सुकून चाहिए, चैन चाहिए, आनंद चाहिए, आज आनंद नहीं होता, घर में अगर कोई बात हो जाती है तो हम प्रकृति के पास जाते हैं जहाँ ठंडी हवा हो, समुद्र की लहर हो, समुद्र के पास किनारे पड़ जाते हैं जहाँ प्राकृतिक सौंदर्य हो। वहाँ पहुँचते ही हम अपने दुख भूल जाते हैं। भूलते कि नहीं भूलते? तो प्रकृति में भी कितनी ताकत है हमें सुख देने की, हमें शक्ति और शांति प्रदान करने। एक शांत वातावरण में हम सागर के किनारे बैठे हैं, कितनी शांति है, कितनी शीतल लहरें मिलती, मन शांत हो जाए। प्रकृति भी हमें परमात्मा से मिलाने का कार्य करती है। बहुत बड़ा सहयोग है इस प्रकृति का हमारे जीवन पर। इसलिए हमारा भी अब फर्ज बनता है इसकी सेवा करना। तो हम सब मिल करके, प्रकृति पर्यावरण दिवस है तो आज सब हम पौधे लगाएंगे, लेकिन 3 मास तक इनकी सेवा भी करनी है, इनकी पालना भी करनी है। सिर्फ पौधारोपण करके हम फ्री नहीं हो सकते हैं। जैसे वो हमारी पालना करती है, बाकायदा ऐसे हमें भी पालना करनी है। हाँ, तो एक व्यक्ति एक वृक्ष, बोलो लगाएंगे ना सभी? एक व्यक्ति एक वृक्ष, एक विश्व और एक पिता परमात्मा हमारा। हाँ? तो ऐसे एक करेंगे तो कितना कुछ है। हाँ? तो इस प्रकार से आज का हमें ये दिवस बहुत अच्छे से मनाना है। आज का ये दिन प्रकृति को समर्पित। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जी का कि हमें प्रकृति कैसे देवता बनकर हमेशा देती है, लेने की भावना नहीं रहती। इसलिए अब हमें प्रकृति को भी वैसे ही जैसे आज तक हमें दिया है तो हमें भी देना है। इसीलिए कहते धरती पर स्वर्ग है वहाँ, धरती पर स्वर्ग है वहाँ, हरे भरे वृक्ष है जहाँ। तो धरती पर स्वर्ग तभी आएंगे जब हम पेड़ पौधे लगाएंगे और उनकी बहुत सुंदर संकल्पों द्वारा अच्छे से उनकी पालना अर्थात उनकी देखभाल संभाल भी करेंगे। तो पुनः दीदी जी का बहुत 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 धन्यवाद। हम जो आज ये पर्यावरण दिवस मना रहे हैं और जो इस वर्ष का थीम ब्रह्मा कुमारी द्वारा रखा गया जल जन अभियान, भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय तथा ब्रह्मा कुमारी संस्था के द्वारा संयुक्त रूप से संचालित राष्ट्रव्यापी जल जन अभियान जल संरक्षण की दिशा में एक सकारात्मक पहल है, जिसका शुभारंभ 16 फरवरी 2023 को ब्रह्मा कुमारी के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय शांतिवन परिसर आबू रोड राजस्थान में भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा वर्चुअल रूप से किया गया। और उनका यही संदेश था कि प्रकृति के हर तत्व और जल की कैसे हम संरक्षण करें। तो हमारे बीच में अभी सम्माननीय अतिथि आदरणीय भ्राता डॉक्टर खुशहाल सिंह जी पुरोहित उपस्थित हैं। आप पर्यावरणविद हैं, साथ ही सन 1987 से निरंतर प्रकाशित होने वाली पर्यावरण डाइजेस्ट पर्यावरण पर पहली हिंदी पत्रिका के आप संपादक भी हैं। साथ ही आप पर्यावरण संरक्षण के तहत अनेक अलग अलग संस्थाओं में जाकर बहुत सारे प्रोग्राम्स भी करते हैं। तो आज हम सभी के बीच उपस्थित हैं। तो आपसे भी अनुरोध है कि इस पर्यावरण दिवस के अवसर पर आप अपनी शुभकामनाएं हम सभी को दें। सम्माननीय भ्राता जी। सुनीता बहन, सुनीता जी, सभी हमारी बहनें और अतिथि भाइयों और बहनें, सबसे पहले तो मैं आप सबको पर्यावरण दिवस की पूर्व संध्या बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। पर्यावरण के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय दिन है 5 जून और उसके संबंध में
इस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के कार्यक्रम में आकर मैं बहुत अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। बहन जी ने भी कहा कि वो नैरोबी से शुरू हुआ था, थोड़ा संशोधन करने की जरूरत है। पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने पहली जो कॉन्फ्रेंस की थी, जो 5 से 16 जून तक चली थी, वो स्वीडन के स्टॉकहोम शहर, और उसी की याद में पर्यावरण दिवस 5 जून को सारी दुनिया में मनाया जाता है। भारत का संबंध उससे बहुत पुराना था और हमारे सबके लिए गौरव की बात है कि जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसका जो मुख्य भाषण था वो तत्कालीन प्रधानमंत्री हमारी श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने दिया था, और उन्होंने मानव और पर्यावरण विषय पर एक लंबे भाषण में कहा था कि गरीबी सबसे बड़ा प्रदूषण है। जब तक गरीबी दुनिया से दूर नहीं होती, प्रदूषण को समाप्त करना बहुत मुश्किल है। और बहुत सारी चीज़ें हुई 1972 के बाद। वो हमारे देश की आज़ादी का रजत जयंती वर्ष भी था, 25 साल हो गए थे आज़ादी। उसके बाद हमारे यहाँ पर्यावरण विभाग बना, पर्यावरण मंत्रालय बना, पर्यावरण पर काम करने वाली अनेक संस्थाएं खड़ी हुई, और आज भरा पूरा पर्यावरण परिवार देखकर मुझे कहीं भी जाता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। मेरा सौभाग्य रहा कि हम लोगों ने बहुत शुरुआती दौर में 72 के उत्तर में, बल्कि ये मंत्रालय नहीं बना उसके पहले से हम लोगों ने काम शुरू किया था। और इंदिरा जी ने ND तिवारी की अध्यक्षता में, नारायण दत्त तिवारी बहुत बड़े नेता रहे, उनकी अध्यक्षता में कमेटी बनाई थी कि पर्यावरण मंत्रालय कैसे बनाया जाए। हम लोगों का सौभाग्य था कि हम लोगों ने ND तिवारी कमेटी के साथ चर्चा की थी, और एक लंबे समय तक हमको काम करने का अवसर मिला। मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ। तो चिपको आंदोलन हुआ, समय BSc में पढ़ रहा था, तो मैं चिपको आंदोलन में गया। एक फोटो है हमारा सुंदरलाल भोगुआ, हम दोनों एक ही पेड़ से चिपक रहे हैं। दिल्ली दूरदर्शन अभी तक 7 बार दिखाया। मेरे पे डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनी, उसमें भी वो फोटो है। और मैं रतलाम वालों को बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि रतलाम मध्य प्रदेश का पहला शहर है जहाँ सुंदरलाल भोगुआ 15 बार यहाँ आए। इंदौर में, भोपाल में, जबलपुर में, ग्वालियर में कहीं पूरी बार नहीं गए। कारण ये कि हमारा उनसे बड़ा लगाव रहा व्यक्तिगत रूप से, तो हमको एक काम करने का मौका मिला। ये जो पर्यावरण के प्रश्न हैं, और हर बार नए प्रश्न करें। करीब 450 साल पहले हमारी धरती बनी, जिसको हम प्रकृति की पूजा करने वाला है देश हमारा। 5000 वर्ष की पुरानी संस्कृति वाला देश हमारा। सुनीता जी ठीक कह रही थी, जो देवता है वही देवता है। मैंने कई बार कहा कि जो देवासुर संग्राम है वो इतिहास की वस्तु नहीं है, वर्तमान में भी चल रहा है। वर्तमान में भी समाज के 2 तरह के लोग हैं। एक वो लोग हैं जो तुरंत पा जाना चाहते हैं, तुरंत निकाल देना चाहते हैं, और हमने सारे ज्ञान विज्ञान के विकास में एक नया अभिशाप पैदा किया कि हमने सारी ऐसी टेक्नोलॉजी पैदा की कि प्रकृति का सामान तुरंत निकाल लें। मैं जब छोटा था तो हमारे चरस चलती थी, बैल आगे पीछे होते थे, पानी कुएं से निकालते। फिर एक मोटर आई, अब एक और मोटर आई जो धरती के 500 फीट से 600 फीट से पानी खींच लेती है। सारी टेक्नोलॉजी। तो कई बार मुझे लगता है कि क्या हमने हमारी उम्र से धरती की उम्र को जोड़ दिया है? क्या हम अपनी उम्र में सब कुछ निकाल लेना चाहते हैं जो लाखों करोड़ों वर्षों से धरती में संचित है? हमारी अनेक पीढ़ियां आई और गई। कई बार कहा जाता है कि ये धरती हमारी विरासत है। मैं इसके भी असहमत हूँ। मेरा कहना धरती विरासत नहीं, अमानत है जो हमको नई पीढ़ी को सौंपना है। जो पिछली पीढ़ी ने हमको दी थी, हमको अगली पीढ़ी तक उसको देना है। तो हमको विचार करना पड़ेगा कि जो सामान हमको मिला है उसको हम कैसा रख रहे हैं और अगली पीढ़ी को हम किस स्थिति में पहुंचाएंगे। तो ये चिंतन के सवाल हैं। और ये जो दिन आता है, पर्यावरण दिवस है, वन महोत्सव है, सारे दिन ये इसलिए याद करने के लिए। मैं जब भी कभी इधर से निकलता हूँ तो आपके इस परिसर में आऊँ ना हो, लेकिन इसकी भव्यता से, इसकी दिव्यता से मेरे को एक नई ऊर्जा मिलती है। और मेरा सौभाग्य रहा कि आपकी अंतर्राष्ट्रीय संस्था के आदरणीय ओम प्रकाश भाई जी से बहुत स्नेह रहा मेरा। इसके कारण आपकी 2 महान महिलाओं से मुझे मिलने का मौका मिला, दादी प्रकाश मणि जी और दादी जानकी जी से। और इससे मैं जब कभी किसी भी शहर में जाता हूँ, किसी भी शहर में जाता हूँ, तो ब्रह्मा कुमारी का बोर्ड ही पढ़ लेता हूँ तो एक नई ऊर्जा से भर जाता हूँ कि वो महान संस्था है जिसने सारी दुनिया में, बेंजी ने कहा, ठीक कहा कि मानसिक प्रदूषण बहुत हो रहा है। आज सबसे बड़ा सवाल वैचारिक प्रदूषण है। और इसी के कारण चलते सारी दुनिया की जो प्रमुख समस्याएं 4 हैं, आज 4 बड़ी समस्याएं सारी दुनिया के सामने। युद्ध है, गरीबी है, प्रदूषण है और हिंसा है। ये 4 बड़ी समस्याएं जिससे सारी मानवता का भविष्य खतरे में। और इन चारों समस्याओं का हल अगर कहीं है तो आप जैसी संस्थाओं के पास है। जो मैं तो मानता हूं कि सामाजिक पर्यावरण की दिशा में ज्यादा काम करने की जरूरत है। पेड़ पौधा लगाना,
जल प्रदूषण को कम करना, औद्योगिक प्रदूषण को कम करना, ये छोटे सवाल है मैं समझता हूँ। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल वो है कि सामाजिक प्रदूषण को ठीक करने की जरूरत है। क्योंकि आज तो हालत ये हो गई है कि कभी किसी इस देश ने कहा था कि वसुधैव कुटुंबकम, सारी दुनिया हमारा घर है, हमारा परिवार है। और आज परिवार इतना छोटा हो गया कि उस परिवार को सुनने में मुझे दुख होता है। अभी थोड़े दिन पहले एक मित्र मिले थे तो मैंने कहा 2-3 दिन से फोन लगा रहे थे, तुम्हारा फोन नहीं लग रहा। बोले सर मैं गांव गया था फैमिली को लेने। तो मैंने कहा अच्छी बात है, कौन कौन है आपके फैमिली? बोले वाइफ है और 2 साल का बच्चा है। मैंने कहा और कोई पर्पस? तो मैंने कहा कि तुम्हारे पिताजी, माताजी, काकाजी, मामाजी, नानाजी, फूफाजी वो सब तुम्हारे परिवार के सदस्य हैं? बोला नहीं सर, फैमिली में तो वाइफ और 2 साल का बच्चा है। तो हम कहाँ जा रहे हैं, किस विचार से हम जी रहे हैं? और कितना बड़ा प्रदूषण हमारे सामने है कि भारतीय संस्कृति, भारतीय विरासत, हमारी प्राचीन परंपराएं सब ताक में रखी और एक हम नए पाश्चात्य जगत की उस आंधी में बह रहे हैं। उस आंधी को रोकने का काम किसी जमाने में महात्मा गांधी ने किया था, लेकिन आज मुझे कोई दिखाई नहीं देता। तब मैं बहुत दूर दूर तक देखता हूं तो मुझे लगता है कि आप जैसी संस्थाएं इस पश्चिम की आंधी को रोकने का काम कर सकते, और ये बहुत जरूरी हो गया है आज, क्योंकि आदमी इतना एकल में आ गया है, इतना अकेले में आ गया है। उसके कारण सारी हिंसा और समाज में जो गड़बड़ियां आ रही है उसके कारण था। क्योंकि मनुष्य के बारे में जो सबसे पहली घोषणा हुई थी और जो सबसे महत्वपूर्ण घोषणा थी वो थी मैं नीचे सोशल एनिमल, मनुष्य एक सामाजिक, मैं नीचे सोशल एनिमल। अगर इसमें से सोशल घट जाए, सोशल कम हो जाए दुर्भाग्य से, तो फिर एनिमल ही बचेगा। और मैं हमेशा मानता हूं कि मनुष्य का जो स्तर है उसके पद, पैसे, प्रतिष्ठा से नहीं नापना चाहिए। मनुष्य के स्तर उसकी सामाजिकता से तय होना चाहिए कि सामाजिक सरोकार में आपकी भूमिका क्या है, समाज के लिए आप क्या करना चाहते हैं, समाज के लिए आपका क्या सपना है और आप किस तरह का समाज बनाना चाहते हैं। तो जो सामाजिक स्तर है व्यक्ति का, उससे व्यक्ति का स्तर तय होना चाहिए कि व्यक्ति कितना महान है। हिंदी के बहुत बड़े कवि मोहन प्रसाद मिश्र ने ये लिखा, ठीक आदम तक कोई नहीं, निरापद कोई नहीं, ठीक आदम तक कोई नहीं। उनका कहना कि 800 करोड़ लोग इस दुनिया में भी हैं, रोज बढ़ रहे हैं, रोज आंकड़ा बदल जाता है, लेकिन आदमी के कद का आदमी भी पैदा होना बाकी है, क्योंकि आदमी का असीम संभावनाएं हैं। हम कभी किसी आदमी के बारे में कई बार कहते हैं कि आदमी ठीक नहीं है नहीं? लेकिन हमने कभी नहीं कहा कि कुत्ता ठीक नहीं, कि घोड़ा ठीक नहीं है, ये गाय ठीक नहीं, वो सब ठीक है। क्योंकि मनुष्य में हम देखते हैं कि यार ये आदमी ठीक नहीं है, तो उस आदमी जो ठीक नहीं है उसको ठीक करने का काम कौन करेगा? ये हमारी सामाजिक संस्थाएं करेंगी। एक नया सामाजिक पर्यावरण को बदलने की जरूरत है, और उसके कारण जब यह बदलेगा तो फिर सारा समाज बदलेगा, देश बदलेगा, दुनिया बदलेगा। और ये जो काम हम कर रहे हैं पर्यावरण का, पौधे लगाने का काम है, बहुत अच्छा काम है। मैं ऐसा मानता हूँ कि जो पौधारोपण है ये प्रकृति के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करने का सबसे सरल उपाय है। क्योंकि प्रकृति के प्रति जो हमारा आभार प्रकट होना चाहिए वो सबसे पहले ये होना चाहिए। टैगोर ने बहुत सुंदर कविता में लिखा है, बंगाली में बहुत छोटी कविता है, लेकिन उसका सरल हिंदी अर्थ मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने लिखा है, टैगोर लिखते हैं कि मैं हर सुबह परमात्मा के प्रति धन्यता के भाव और कृतज्ञता के भाव से भर जाता हूँ कि यह तुमने सुबह देखने का मौका दिया। ये पक्षियों की चहचहाट, ये वायु का संगीत, ये सूरज की पहली किरण, अन्यथा हो सकता मेरा हाथ में मर जाता। हम सब लोग यहाँ बैठे हैं, हम सबके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि, छोड़ दीजिए जो पद है आपके पास, जो पैसा है, जो व्यवस्था है, सबसे बड़ी उपलब्धि मैं मानता हूँ आपकी सांस चल रही है। अगर एक क्षण रुक जाए खत्म सारी दुनिया आपकी और आप दुनिया के। तो हमारी जो सबसे बड़ी उपलब्धि है हमारी सांस चल रही है, और एक आदमी 24 घंटे में 21,600 सांस लेता है, और प्रयास करके तो एक भी नहीं ले सकता।
क्योंकि अगर प्रयास करके सांस ले सकता होता तो हमारे सारे चक्रवर्ती सम्राट, बड़े बड़े राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तो श्वास अधिकारी रखते थे। जैसे सुरक्षा अधिकारी ऐसा श्वास अधिकारी, कि प्रधानमंत्री जी को बहुत काम है, सांस कैसे ले, फुर्सत है क्या? तो उनका अधिकारी सांस लेता उनकी तरफ से। लेकिन ऐसा संभव नहीं है। जब कोई बड़ा आदमी मर जाता तो अखबार में खबर छपती, कल दोपहर 2:30 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली, अब नहीं ले सकते। तो जो परमात्मा की सबसे बड़ी उपलब्धि हमारे लिए है वो हमारी सांस चल रही है, और हमारी सांस इन पेड़ पौधों के कारण चल रही है। एक आदमी को 21,600 सांस लेता है तो 16 किलो 200 ग्राम ऑक्सीजन लगता है। और जो ऑक्सीजन है आप जानते हैं, वायुमंडल का ऑक्सीजन अकेले भी अनेक कैसे हैं, ऑक्सीजन तो 21% है। तो उस 16 किलो 200 ग्राम ऑक्सीजन के लिए आपको 550 लीटर हवा की जरूरत है, एक आदमी। तो ये हवा उधर से आ रही है और हवा को साफ भी वही कर रहे हैं, इसलिए विष पाई है। वातावरण का जहर पी के आपके लिए प्राण वायु देते हैं। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि जब अगर आपके पास 20 पौधे लगाने की क्षमता हो तो आप 10 करेंगे, क्योंकि हमने संख्याओं में तो बहुत पौधे लगाए हैं, लाखों करोड़ों में लगाए हैं। एक बार तो हमने एक ही दिन में 7 करोड़ पौधे लगा दिए थे। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि हर एक पौधे का सूख जाना भ्रूण हत्या से बड़ा पाप, इसलिए आप उतने ही पौधे लगाएं जिनको आप बड़ा कर सके और जो बड़े हो सके। मैं तो 2-4 बार पहले भी यहाँ पौधे लगाने आया, लेकिन मुझे हमेशा अच्छा लगता है कि सीमित संख्या में पौधे लगाए जाते हैं, आंकड़ों के लिए नहीं, फोटो के लिए नहीं तो कई बार वो फोटो ही देखता है, पौधा रहते ही। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि फोटो रहे न रहे, लेकिन यदि पौधा रहता है तो स्थायी फोटो रहे। और आपकी संस्था हमेशा इस तरह का काम करती है, उसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूँ। बहुत सारे विषय हैं और कभी बात करेंगे, हमारे और विद्वान वक्ताओं को सुनना है। मेरे लिए तो ये हमारा भाषण हम शुरू करते हैं तो 2-2 घंटे चलता है, तो उसको कहीं चलता है, कई बार मैं घड़ी देख के बंद कर देता हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, आपको अच्छा काम करना है। जो भावना आपके मन में अच्छा काम करने की है, मैं चाहता हूँ आपके मन में भावना बनी रहे, क्योंकि आजकल भावना को लगातार बनाए रखना भी बड़ा मुश्किल हो गया है, बहुत मुश्किल। और मैं ऐसा मानता हूँ कि वो जो लोग हमेशा शुभ कार्य में लगे रहते हैं वो परमात्मा का उनको अतिरिक्त आशीर्वाद है, क्योंकि जब परमात्मा की इच्छा होती तभी आपको शुभ काम करने का मन में संकल्प आता है। यदि परमात्मा की इच्छा नहीं होती तो मन में नहीं आता है। इसलिए मैं उन तमाम मित्रों को हमेशा बहुत बधाई देता हूँ जो शुभ कार्य में लगे हुए हैं, वो परमात्मा के अति प्रिय जन हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। और मैं आप सबको भी परमात्मा के अतिरिक्त प्रिय जन मानता हूँ, और ये आपका जो स्टेटस है ये बना रहे, इसके लिए शुभकामना करना चाहता हूँ। सविता बहन और तमाम मित्रों का इसके लिए आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि इस शुभ दिन आपने मुझे यहाँ बुलाया और आप सबके दर्शन करने का अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानित दादा जी का, कि हमें बहुत ही सार गर्भित कि मानव जीवन का अस्तित्व आज वृक्षों पर ही निर्भर है, उनके बिना हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो बहुत सुंदर अपने शुभकामनाएं, प्रेरणाएं हम सभी को दी। पुनः आपका बहुत 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 धन्यवाद। ब्रह्मा कुमारी द्वारा पर्यावरण संरक्षण के ऐसे अनेक कार्यक्रम तो चलाए जा ही रहे हैं, साथ ही 4 अप्रैल को भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारी मंत्रालय द्वारा तथा ब्रह्मा कुमारी संस्था द्वारा नशा मुक्त भारत अभियान का भी शुभारंभ किया गया, जिसके तहत हर वर्ग, हर संस्थाओं द्वारा कैसे हम पूरे विश्व के हर एक व्यक्ति को किसी न किसी प्रकार के व्यसन व नशा से मुक्त करें, क्योंकि इससे भी हमारे पर्यावरण की सुरक्षा संरक्षण ही होती है। अब हमारे बीच उपस्थित है सम्माननीय भ्राता दीपक राठौर जी। आप इंडियन ओवरसीज बैंक रतलाम के मैनेजर हैं। आप इस कार्यक्रम में आज पधारे हैं, तो आपसे भी हम अनुरोध करते हैं कि आप भी पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी शुभकामनाएं हम सभी को दें। सम्माननीय भ्राता जी। धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने शुभ अवसर पर मुझे इस मंच से अपने भाव व्यक्त करने का मौका दिया। ये बहुत अच्छी बात है कि आज हम विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर यहाँ सब एकत्रित हैं। हम साल भर में बहुत से दिवस मनाते हैं और उन दिवसों को मनाने की हमें जरूरत पड़ती है जिसको कि हम भूल चुके हैं।
जैसे अगर आप विदेशों में जाएंगे तो वहाँ पर इंडिया में उतने दिवस नहीं मनाए जाते जितने भी दूसरे देशों में मनाए जाते हैं। मातृ दिवस, पितृ दिवस, वो लोग उन सब चीज़ों को भूल चुके हैं, इसके लिए वो लोग वो सारे दिवस मना रहे हैं। आज हमने पर्यावरण को खो दिया, इसके लिए आज हमें पर्यावरण दिवस मनाने की जरूरत पड़ रही है। हमारे प्रयास ये होने चाहिए कि आज हमें संकल्प लें कि आने वाले 8, 10 या 20 सालों के बाद में हमें कभी पर्यावरण दिवस मनाने की आवश्यकता ना पड़े, हमें कभी धरती दिवस मनाने की आवश्यकता ना पड़े, हमें जल दिवस मनाने की आवश्यकता ना पड़े। ये सब जितने भी ये जो मैं ये मानता हूँ कि जो भारत है, हमारे जो भारतवासी, जो हमारी संस्कृति है, यहाँ पर हमने पंच तत्व जो सूरज, पृथ्वी, जल, अग्नि, नभ, जिसकी हम पूजा किया करते थे, जब तक कि हमारे जो पूर्वज थे वो इन सब चीज़ों की पूजा करते रहे तब तक के सब चीज़ें अच्छी चल रही थी। लेकिन आज की जो पीढ़ी है, नई पीढ़ी, हमारे जो बच्चे हैं, आज हमको उन्हें बताना पड़ रहा है कि एक समय ऐसा था कि यहाँ पर ऐसे पहाड़ हुआ करते थे, ऐसी नदियाँ हुआ करती थी, ऐसी प्रकृति हुआ करती थी। आज हमें उन्हें घुमाने के लिए हिल स्टेशन पर लेकर के जाना पड़ता है, गाँव दिखाने के लिए लेकर के जाना पड़ता है। लेकिन एक समय था जब ये सब हमारी सभ्यता में था, ये सब हमारी संस्कृति में था, ये सब हमारे आचार विचारों में था। जो ये ब्रह्म कुमारी संस्था जिससे आज हम जुड़े हुए हैं, एक तरीका का ये संस्था भी जो प्रदूषण हटाने का काम कर रही है। जैसा कि दीदी ने बताया कि वैचारिक प्रदूषण जो है, मानसिक प्रदूषण जो है, हमारे मन के विचार इतने नेगेटिव हो चुके हैं या दूसरों के प्रति हम किसी को आगे बढ़ता हुआ देख नहीं सकते, तो ये भी एक प्रकार का प्रदूषण है जो कि हमारे मन में है। जिससे हम लोग इस संस्था से जुड़े हुए हैं, ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि कम से कम हम अपने मन के अंदर का जो भी प्रदूषण था उसे हम निकालने में आज सफल हैं। और इसी संस्था के माध्यम से मैं चाहता हूँ कि जितने हम लोग इस संस्था से जुड़े हुए हैं, अगर हम इसका प्रचार नहीं कर सकते तो कम से कम हमारे अंदर इतनी अच्छी भावनाएं होनी चाहिए कि सामने वाला देख करके पूछे हमारे से कि ऐसी क्या बात है, या आपके अंदर ऐसा क्या है, या आप इतने स्वच्छ हैं। तो ये भी एक प्रकार का जो है इस ब्रह्म कुमारी संस्था का हमारी तरफ से प्रचार होगा कि हम अपने आप को इतना अच्छा बनाएं कि हमें किसी को बताने की आवश्यकता ना पड़े कि आप ये करो, आपको ऐसा करना चाहिए, आपके आचार विचार ऐसे होने चाहिए, या फिर आपको स्वच्छ होना चाहिए, आपको निर्मल होना चाहिए। हमें किसी को बोलकर बताने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। समय की पाबंदी का ध्यान में रखते हुए मैं बस सबसे यही चाहूँगा कि हम किसी भी विश्व को सुधारने की शुरुआत ना करते हुए, अपने शहर को सुधारने की शुरुआत ना करते हुए, परिवार को सुधारने की शुरुआत ना करते हुए अपने आप को सुधारने की शुरुआत करें। हम ये मान के चलें कि अगर हम बदलेंगे तो ये जग बदलेगा। सबको नसीहत देने के बजाय, सबको इन चीज़ों से अवेयर करने के बजाय हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उस चीज़ को स्वयं करें तो हमें देख करके लोग सीखें, हमें देख करके लोग सीखें और हमें किसी भी चीज़ को बताने की जरूरत ना पड़े। सबसे पहले हम चीज़ों को हम अपने अंदर उतारें और एक दूसरे लोगों के सामने एक एग्जाम्पल हम प्रस्तुत करें कि ऐसा भी किया जा सकता है। तो इसी भावनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद राजा जी का कि हमें बहुत सुंदर शब्दों में बताया कि दूसरों को बदलने के पहले स्वयं को बदलें, अर्थात स्वयं से पहले प्रतिज्ञा करें कि हमें हर एक वृक्ष, हर एक पेड़ पौधों की रक्षा करनी है, संभाल करनी है और वृक्षारोपण जरूर करें, पेड़ पौधे लगाएं ताकि दूसरों को सलाह ना दें, हमारे द्वारा किए गए कर्मों से वो खुद ही सीखें। इसीलिए किसी ने बहुत अच्छी बात कही कि पर्यावरण है हमारा सच्चा मित्र, पर्यावरण है हमारा सच्चा मित्र, बिगड़ने ना देंगे हम इसका चित्र, क्योंकि पर्यावरण की संरक्षण करना ही हमारा सबसे पहला कर्तव्य है। आज हम पर्यावरण संरक्षण कर रहे हैं, लेकिन पर्यावरण और आध्यात्म इन दोनों का बहुत गहरा आपस में संबंध है, क्योंकि पर्यावरण और आध्यात्म ऐसे सुंदर दोनों का सामंजस्य है। भारतीय संस्कृति पर्यावरण के साथ बहुत नज़दीकी से जुड़ी हुई है। हमारी जीवन शैली सदा ही पर्यावरण मित्र शैली रही है, जो कि पर्यावरण संरक्षण का कार्य स्वतः करती है। परंतु वर्तमान समय में हम प्रकृति से बहुत दूर चले गए हैं और प्रकृति तथा आध्यात्म का समन्वय भी बिगड़ गया है।
जिसके फलस्वरूप प्रकृति के पांचों तत्वों का विध्वंसक रूप भी देखने में निरंतर आ रहा है। प्रकृति ये संदेश दे रही है कि अब यह जागने का समय है। प्रकृति के साथ संबंध जोड़कर उसे देवतुल्य मानने की परंपरा को आधुनिक युग में भी जीवित रखने की अति आवश्यकता है। तो कैसे हम पुनः आध्यात्म और पर्यावरण अर्थात प्रकृति और पुरुष दोनों का फिर से जैसा सुंदर संतुलन संबंध पहले स्थापित था पुनः स्थापित कर बहुत अच्छे से प्रकृति को हम वही सुखदायी रूप दे सकें। तो मैं हमारे बीच उपस्थित आदरणीय सविता दीदी से अनुरोध करती हूँ कि वो हम सभी को कैसे हम आध्यात्म और पर्यावरण का संतुलन बनाए रखें और कैसे शुभ संकल्पों द्वारा उनकी हम पालना करें, इसके बारे में हम सभी को दीदी जी बताएंगे। आदरणीय दीदी जी। ओम शांति। सम्माननीय मंच, आदरणीय हमारे खुशहाल सिंह जी ऐसा, सम्माननीय हमारे दीपक भाई, आदरणीय हमारी सुनीता बहन और आप सभी भाई बहनें। वैसे तो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का ये नियम ही है कि हम सभी उस प्रकृति को अपना योगदान देते हैं। योगदान का मतलब है प्रकृति को हम सभी शुभ वाइब्रेशंस देते हैं, क्योंकि प्रकृति ही हमारा साथी है। जैसा कि अभी आप सबने सुना, श्वास लेते हैं तो प्रकृति ही हमें वो दे रही है जीवन जीने के लिए, हम श्वास लेने के लिए एक प्राण दान दे रही है। लेकिन ये भी कहा गया कि स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन की ओर हम अग्रसर हो सकते हैं। तो ये सही है कि आज का इंसान और इंसान के जो संकल्प है, विचार है, वो बदल गए हैं, जिसके कारण ही वो व्यक्ति बहुत दुखी हो गया है। और अशुभ सोच, नेगेटिव भावनाएं रखना, ये सब भी प्रकृति को मिलते हैं। और उसके बदले में प्रकृति आज देखो क्या रूप दिखा रही है हम सबको। जिस मौसम में गर्मी होना चाहिए तो गर्मी नहीं होती है, जिस मौसम में ठंडी होना चाहिए तो ठंड नहीं होती। 12 ही महीना हम देख रहे हैं कि ये अपना उपद्रव मचा रही है। तो उपद्रव का मतलब क्या है? वो उपद्रव क्यों मचा रही है? क्योंकि हमने उसको दूषित कर दिया है, हमने उसको दुख दिया है। इसलिए पुनः हम सबको ये इस बात पर बिल्कुल संकल्पित होना है कि हम सबको, किसी के लिए भी, यदि हम किसी व्यक्ति के लिए भी गलत सोचते हैं तो वो प्रकृति में ही जाती है। जैसे कहते हैं ना ब्रह्मांड है, तो ब्रह्मांड में नहीं शब्द नहीं है। हम कहेंगे मैं नहीं करूँगी, तो वो नहीं शब्द तो कट जाएगा, लेकिन मैं करूँगी ये वो ब्रह्मांड में पूरा फैल जाता है। तो सोचिए जब एक छोटी सी बात पूरे ब्रह्मांड में फैल रही है और प्रकृति को भी मिल रही है, तो जो मैं सोचूंगी वही वो प्रकृति मुझे देगी, है ना। मैं अच्छा सोचती हूँ तो अच्छा देती है ना। जैसे देखो आज कहीं भी हम ऐसे खाली स्थान पर जाते हैं, पहाड़ों पर जाते हैं, या जहाँ कुछ भी बना हुआ नहीं है, कोई इंसान नहीं रह रहा है, वहाँ जब हम बोलते हैं तो आवाज़ गूंजता है ना। जैसा हम बोलते वैसे ही गूंजता है। तो ऐसा ही संकल्प है हम सबका, हम सबके लिए, चाहे कोई बुरा है, चाहे कोई भला है, चाहे कोई कुछ भी है, जिस प्रकृति में जीवन जी रहे हैं, तो इस राजयोग के माध्यम से हम सभी उन सब के लिए अच्छा ही सोचें, अच्छा ही करें, तब बहुत अच्छी दुनिया का हम निर्माण कर सकते हैं। क्योंकि स्वर्णिम दुनिया कहा गया, और स्वर्णिम दुनिया में
नेचुरल सब चीज अपने आप मिलता रहेगा। जैसे आजकल कहीं बदबू आ रही है तो हमें खुशबू जलाने की जरूरत पड़ जाती है, हाँ? और प्रकृति की इस रचना के लिए भी ब्यूटी पार्लर का निर्माण किया गया है बहुत सुंदर बनने के लिए। लेकिन कहा गया सतयुगी दुनिया में वो जो स्वर्णिम दुनिया है, नई दुनिया आने वाली है, उस नई दुनिया में हर चीज सतो प्रधान होगा, प्रकृति भी सतो प्रधान होगी। तो सतो प्रधान करने का जो तरीका है वो तरीका है शुभ भावना, शुभ कामना हर एक के लिए रखना, और विशेषकर प्रकृति के लिए। प्रकृति को तो बहुत जल्दी कैच होता है कोई भी चीज़। जैसे कहते हैं ना, एक बार एक पेड़ काटने वाला व्यक्ति जब पेड़ के पास गया और उसने संकल्प किया मुझे इस पेड़ को काटना है, काटने से पहले ही वो कांपने लग गए उस तक वो, क्योंकि वो पहुंच गए, विचार हमारे उन तक पहुंच गए। तो सोचिए कितने सारे दिन में कितने हम नेगेटिव संकल्प करते होंगे और कितना उन पर वो प्रभाव पड़ता होगा। तो इसीलिए कहते हैं, जैसे कि दीपक भाई ने हमें बताया, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। तो ये कहा ही गया है कि आज का इंसान बिगड़ गया है, सूरज नहीं बदला, चांद नहीं बदला, न बदला आसमान, बदल गया कौन? इंसान, और इंसान के संकल्प। तो इसलिए हम सबके संकल्पों को बदलने की आवश्यकता है, परिवर्तन करने की आवश्यकता है, स्वयं को बदलने की आवश्यकता है। तभी वो स्वर्णिम दुनिया जहाँ हर प्रकार से सुख मिलेगा, क्योंकि प्रकृति की ही रचना है, जीव जानवर आदि सब चीज़ें। तो वो जानवर भी हमें सुख देंगे, वहाँ शेर और गाय भी एक घाट पर पानी पिएंगे। तो सोचिए हम सब की रचना है, हम सब अच्छा सोचेंगे तो अच्छी चीज हमें मिलेगी, प्रकृति को मिलेगी, और वो प्रकृति भी बहुत सुंदर दुनिया लाएगी, और अपने प्रकृति की जो रचना होगी वो भी हमें सुख देगी। और इसके साथ साथ अभी हम थोड़ा सा संकल्प करेंगे। आप सभी थोड़ा अलर्ट होकर के बैठ जाइए। प्रकृति को हम सभी एक शुभ संकल्प दें। मैं मास्टर संकल्पों की रचना करने वाली मास्टर रचयिता हूँ। श्रेष्ठ संकल्प करते हुए हम सब अपने प्रभुति के मन में विराजमान इस पंच तत्वों के बीच में बैठी आत्मा स्वरूप में स्थित हो गई। शांत स्वरूप में आत्मा मेरे शांति के प्रकंपन चारों ओर फैल रहे हैं। जिससे कि चारों तरफ एक शांति का वाइब्रेशंस है, वातावरण बन गया है। और मैं उस प्रकृति की भी रचना करती हूँ अपने संकल्पों से। और हम सब जहाँ भी पेड़ पौधे हैं जो हर एक को श्वास दे रहे हैं, उस प्रकृति को भी परमात्मा से शक्ति का, शांति का और पवित्रता का वाइब्रेशंस देते हुए अपने आसपास के सभी पेड़ पौधों को दे रही हूँ।
कि आप बहुत सुंदर हैं, आपकी रचना बहुत सुंदर है। संसार में जो हरियाली है, बगीचों में जो रंग बिरंगे फूल हैं, सुंदर नजारा हमें दिखाई देता है और हर मानव के मन को आनंदित करता है। और हर एक मनुष्य आत्माओं की रक्षा भी करता है। सुंदर सुंदर मीठे मीठे हर तरह के वैरायटी फल मिलते हैं, जिससे हर मानव संतुष्ट हो जाता है। हर कलर मिलते हैं, सुंदर झरने बहते हैं, सुंदर झरनों से आनंद देने वाली आवाज निकलती है। धरती माता, तुम परोपकारी हो, जो हर तरह से हम सब की पालना करती है। पेड़ पौधे, जिसको मानव पत्थर भी मारता है तो भी मीठे फल की प्राप्ति कराती है। नदी जो बहती है दूसरों के परोपकार के लिए बहती है। हर मानव की प्यास बुझाती है। ऐसी प्रकृति का, धरती माता का, जल, अग्नि, आकाश, सबका हम दिल से शुक्रिया करते हैं, धन्यवाद करते हैं। और हम प्रकृति को सुरक्षित रखने का संकल्प लेते हैं। उस परमात्मा की शक्ति को हर प्रकृति को दान में देते हैं। ताकि हमें भी बहुत सुंदर जीवन दान मिले। परिस्थिति के समय भी प्रकृति हमारी मदद करे। पुनः हम सभी उस प्रकृति का शुक्रिया 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 शुक्रिया। ओम शांति शांति शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जी का। अभी हम सभी कुछ प्रतिज्ञाएं करेंगे इस पर्यावरण दिवस के अवसर पर, वृक्षारोपण पर्यावरण की सुरक्षा हेतु। तो मैं आदरणीय गीता दीदी से अनुरोध करती हूँ कि वो हम सभी को प्रतिज्ञाएं करवाएं। आप सभी खड़े हो जाइए अपनी अपनी जगह पे ही। आप सभी भी अपना सीधा हाथ आगे रखिए और दीदी जो बोलेंगे वो आप दोबारा दोहराएंगे। इसके बाद सभी वृक्षारोपण भी करेंगे। ओम शांति। आज हम सभी एक संकल्प लेंगे और प्यार से आप उसको तेज आवाज में दोहराएंगे। संपूर्ण मानवता का अस्तित्व केवल प्रकृति पर ही निर्भर है। इसलिए एक स्वस्थ एवं सुरक्षित पर्यावरण के बिना सुखमय मानव समाज की कल्पना ही अधूरी है। ऐसे समय पर हम प्रकृति के लिए सद्भावना रखेंगे। प्रकृति को बचाने के लिए पानी बचाएंगे, बिजली बचाएंगे, भोजन बचाएंगे, पेड़ लगाएंगे, पेड़ बचाएंगे, गौ सेवा करेंगे, पंछियों की सेवा करेंगे, पेट्रोल बचाएंगे, गैस बचाएंगे। ये कुछ स्लोगन है जो एक साथ दोहराएंगे। वृक्षों से हरियाली, जीवन में खुशहाली। जहाँ है हरियाली, वहाँ है खुशहाली। वृक्ष लगाओ, धरती को बचाओ। पेड़ लगाओ, जीवन बचाओ। ओम शांति। कुछ नारे भी लगाएंगे। आप खड़े रहिए सभी अपनी जगह। मैं एक बार बोलूंगी, आप उसी को दोबारा सब दोहराएंगे। पहले वृक्षारोपण पौधा लगा लेते हैं, फिर सभी नारे लगाएंगे। यही काट देंगे। Thank you.
बाहों में सबको समाता, माँ बन करके गोद में अपनी पालन करती माता, बन कर पिता बाहों में सबको समाता, सूरज की किरणों से है ऊर्जा सभी में भरती, सूरज की किरणों से है ऊर्जा सभी में भरती, अनुभावन है नीर गगन अगल पवन हर धरती, अभी हम सभी नारे लगाएंगे, मैं बोलूंगी आप सभी दोहराइएगा। आज से हमने ठाना है, घर घर पेड़ लगाना है, बंजर धरती करे पुकार, पेड़ लगाकर करो श्रृंगार, पेड़ों की जब करोगे रक्षा, तभी होगी जीवन सुरक्षा। घर घर में पेड़ लगाओ, धरती को स्वर्ग बनाओ, पेड़ लगाए हर इंसान, माँ वसुंधरा देगी वरदान। अगर पेड़ पौधे करोगे नष्ट, सांस लेने में होगा कष्ट। आज से हमने ठाना है, घर घर पेड़ लगाना है। ओम शांति। बहुत सुंदर आज इस प्रकृति दिवस के अवसर पर हमारे भ्राता जी खुशहाल पुरोहित जी को इस संस्था द्वारा एक सम्मान किया जा रहा है और प्रभु प्रसाद दिया जा रहा है। साथ ही हमारे बीच उपस्थित भ्राता जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। उनको प्रभु स्मृति चिन्ह और प्रभु प्रसाद दिया जा रहा है और आप सभी को भी अभी प्रभु प्रसाद मिलेगा, इसलिए अभी इतनी देर रुके, थोड़ी देर और रुककर प्रसाद लेकर भी सभी जाएं। हमारे बीच उपस्थित सम्मानीय अतिथियों का और आप सभी का बहुत 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 तहे दिल से धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जीवन